इब्राहिम अलैहिस्सलाम चैलेंज कर रहे हैं, नमरूद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह हो, खुदा हो, तो मेरा अल्लाह वो है जो जिलाता भी है, मारता भी है। मेरे अल्लाह के इख्तियार में ये है कि वो जिंदगी भी देता है और मौत देता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जब नमरूद ने ये बात सुनी, उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया। जिस कैदी को कत्ल करने का फैसला सुनाया गया था उस कैदी को छोड़ दिया, और जिस कैदी को रिहा करने का फैसला किया गया था उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। ये मंजर होने के बाद उस तीसरे पारे का पहला सफा, इस सफे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतल कुर्सी यानी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत, इसका बयान किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आयतल कुर्सी ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। क्यों अजीम है? 3 बातें हम जान लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि भला बतलाओ कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ यार कौन सी आयत कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है? तो हजरत उबई इब्ने काब ने कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम यानी आयतल कुर्सी ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्ने काब के सीने पर हाथ रखा, शाबाशी दी और कहा कि अबुल मुंजिर उबई इब्ने काब, तुम्हारा ये इल्म मुबारक हो। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपनी तौहीद का तस्करा किया। सबसे पहले इस आयत की फजीलत हम जान लेते हैं। इस आयत की फजीलत एक हम ये जान लेते हैं कि इस आयत को पढ़ने से, आयतल कुर्सी को पढ़ने से, रात में अगर सोने से पहले इसको पढ़ लिया जाए तो वो मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि शैतान आपके करीब नहीं आएगा और एक हिफाजत करने वाला पूरी रात आपकी हिफाजत करता रहेगा अगर आयतल कुर्सी पढ़ करके सो गए। दूसरी बात यह है कि हर नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी पढ़ा जाए यानी फर्ज नमाज के बाद, तो आपको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। यानी मौत आई, आप मर गए, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। ये इसकी फजीलत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद का तस्करा कर रहा है, कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये दावा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। उसके बाद पूरी आयत उसकी दलील है। एक दावा अल्लाह ने किया, उसके बाद पूरी आयत उसकी दलील है। और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 5 अस्मा का तस्करा किया, 5 नामों का। अल्लाह, अल हय्य, अल क़य्यूम, अल अली, अल अज़ीम, 5 नामों का अल्लाह ने तस्करा किया और अपने 25 सिफात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर तस्करा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? दावा किया कि इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हय्य, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है और अल्लाह के अलावा पूरी कायनात, बोलो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी देता तो क्या हमें जिंदगी नहीं देता तो क्या हमें जिंदगी मिलती? अल्लाह ने पूरी कायनात को जिंदा किए हुए है, नहीं तो कायनात के अंदर कोई जिंदा नहीं है। अल्लाह जब चाहे इंसान को खत्म कर दे, इंसान के रूह को उसके जिस्म से निकाल ले। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम,
कि कायनात की सारी चीजें एक दिन फना हो जाएंगी, अगर किसी की जात बाकी रहेगी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है और कय्यूम है, इस कायनात को अल्लाह कायम रखने वाला है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात के निजाम को चलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रातों को लाता है, दिन को लाता है। कभी अल्लाह सूरज उनको निकाल रहा है, चांद को निकाल रहा है। ये दुनिया का जो निजाम है अल्लाह चला रहा है, मगर अल्लाह निजाम को चलाते हुए अल्लाह को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, अल्लाह सोता नहीं है। आज हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं, हमें थकन महसूस होती है, हमें ऊँघ आने लगती है, हमारी आंखें बंद होने लगती है। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह की जात वो जात है जिसको ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान के सारे निजाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाता है। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसकी औकात इतनी है, किसकी मजाल इतनी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इजाजत के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने जबान को खोल दे। अल्लाह के इजाजत के बगैर किसकी औकात है कि अल्लाह के सामने अपने जबान को खोल दे। इस आयत पर, इस जुमले पर आप गौर कर रहे हैं। आज लोग क्या कहते हैं, फला पीर फला बाबा का दामन पकड़ लो तुमको जन्नत के अंदर ले जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि किसकी मजाल, किसकी इतनी औकात है कि अल्लाह के दरबार में खड़े होकर के अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने जबान को खोले, शफाअत करे। और यहां लोगों का अकीदा क्या है, फला का दामन पकड़ लो जन्नत में चले, ये अकीदा है लोगों का। इस अकीदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर रद्द किया है। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानता है, आपके फ्यूचर को जानता है, अल्लाह आपके पास्ट को जानता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन वही आपको उतना पता है जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म दे रखा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुर्सी के बारे में तस्करा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुर्सी है वो ज़मीन व आसमान को घेरे हुए है, ज़मीन व आसमान को घेरे हुए। उलमा लिखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्सी के बारे में अल्लाह की अजमत बयान की जा रही है, अल्लाह के तौहीद के बारे में बयान किया जा रहा है, अल्लाह की शान के बारे में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के कुर्सी का ये आलम है कि ये जो ज़मीन व आसमान है ये अल्लाह के कुर्सी के सामने ऐसे है जैसे कि किसी बयाबान में, किसी मैदान में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो, लोहे की अंगूठी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्सी के सामने ज़मीन व आसमान उसी तरह है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात के बारे में, आपके अर्श के बारे में, आपकी कुर्सी के बारे में, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिन निशानियों के बारे में, जिन चीजों के बारे में तस्करा किया जाता है, हमारा काम यह होना चाहिए कि हम दुनिया के अंदर किसी चीज को उससे ना मिलाएं कि फला चीज ऐसा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्सी भी ऐसा होगा, अर्श ऐसा होगा। ये चीज दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लैसा कमिथलिही शै। तो ये आयतुल कुर्सी मैंने आपके सामने मुख्तसर पेश किया। उसके बाद दूसरे सफ़े के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमरूद के मुनाजरे का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मंजर खींचा है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चैलेंज कर रहे हैं, नमरूद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह हो, खुदा हो, तो मेरा अल्लाह वो है जो जिलाता भी है, मारता भी है। मेरे अल्लाह के इख्तियार में ये है कि वो जिंदगी भी देता है और मौत देता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जब नमरूद ने ये बात सुनी, उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं
कि नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया, जिस कैदी को कत्ल करने का फैसला सुनाया गया था उस कैदी को छोड़ दिया, और जिस कैदी को रिहा करने का फैसला किया गया था उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। ये मंजर होने के बाद उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम देखो मैं भी जिंदगी दे सकता हूं, मैं भी मौत दे सकता हूं। फिर उसके बाद इब्राहिम ने चैलेंज किया, कहा ए नमरूद, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तुम अगर अल्लाह हो, खुदा हो, रब हो तो मगरिब से निकालो और मशरिक में डुबो। जब ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की तो नमरूद को पता था कि ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं, तो उसने अपनी अनानियत पेश की, घमंड और गुरूर में आकर के फैसला सुनाया कि इब्राहिम के लिए आग खोदा जाए, गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे के अंदर आग जलाया जाए और उसी आग के अंदर इब्राहिम को फेंक दिया जाए। बाज लोग समाज और माशरे के अंदर इस तरीके से है, अगर उनसे कोई बहस किया जाए, कोई तकरार किया जाए तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, भले वो नाहक हो, भले वो हक पर ना हो, मगर वो अपने मसले पर सच्चे रहेंगे, कहेंगे हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे सफ़े के अंदर ये वाक़या बयान किया। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर ये कहा कि सदका करने के बाद ऐ ईमान वालों, 2 चीजों का अल्लाह ने तस्करा किया कि 2 चीजों से बचो, एक एहसान जतलाना और दूसरा रियाकारी। सदका करने के बाद एहसान मत जतलाओ, अपने जबान से उसको बुरा भला मत कहो, और तुम्हारे जात से, तुम्हारी जात से, तुम्हारे हाथ से जो तुम सदका कर रहे हो, खैरात कर रहे हो, उसमें रियाकारी नहीं होना चाहिए। आज देख लो क्या हालात हैं, राशन बांटा जा रहा है और राशन बांटने वाला जिसको दे रहा है फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये रियाकारी नहीं है? गरीब का मजाक उड़ाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपने सदक़े को बर्बाद मत करो। तुम्हारा सदका अगर ऐसा करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। सदका करो, गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, राशन दो, उन्हें खाना दो, सब कुछ इंतजाम करो, मगर रियाकारी नहीं होना चाहिए। उन्हें जलील मत करो, जलील मत करो। उसके बाद इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तज़किरा किया कि जिनकी कफ़ालत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, हज़रत ज़करिया, जब फल का मौसम नहीं है, जिस फल का वो फल आ रहा है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल किया जा रहा है, क़ालत या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ये इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान किया कि हज़रत ज़करिया मरियम से सवाल कर रहे हैं, ऐ मरियम, इस फल का मौसम नहीं है, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? सवाल किया जा रहा है हज़रत मरियम से। तो हज़रत मरियम ने कहा कि अल्लाह की जानिब से आ रहा है। पता ये चला कि अगर इतनी पाक दामन औरत, इतनी बाहया औरत, इतनी बाशर्म औरत से सवाल किया जा सकता है कि अरे मरियम बताओ ये चीज तुम्हारे पास से कहां आए, तुम्हारे पास कहां से आया, तो आज समाज और माशरे के अंदर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, उसके हाथ में मोबाइल है, फला का नंबर, किससे बात करते हो, किसका नंबर है तुम्हारे पास, ये गिफ्ट है तुम्हारे पास, किसने दिया, ये चीज तुम्हारे पास कहां से आया, ये सवाल आज क्यों नहीं होता है? और हजरत मरियम का तस्करा करते हुए अल्लाह ने कहा कि जब हजरत मरियम को बशारत दी गई कि तुम्हारे बतन से बेटा पैदा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह,
अय मेरे रब, मैं अपने ख़ानदान को मुंह क्या दिखाऊंगी, अपने समाज और माशरे के लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगी। ये मरियम का जवाब था, मरियम का जवाब था। मेरी माओ और बहनों, ये बाहया और बाशरम औरत का किरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पेश किया है। उसके बाद तीसरे पारे की आखिरी आयत आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा वलौ इफ़्तदा बिही, कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जो काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, जो ईमान वाले नहीं होंगे, आएंगे अल्लाह के पास और कहेंगे, अय अल्लाह, ये ज़मीन भर का सोना रख ले और हमें बख्श दे, हमें नजात दे दे, हमें जन्नत दे दे। जमीन भर का सोना लेकर के आएंगे। कौन लोग? जिनके पास ईमान की दौलत नहीं होगी। फलन युक़बला मिनहुम, अल्लाह कह रहा है कि कल क़यामत के दिन जमीन भर का सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा ईमान के बदले में। ये ईमान की दौलत है मेरे भाइयों। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने तौहीद की हिफाजत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उस वक्त तक हिफाजत करो जब तक कि मौत का फरिश्ता ना आ जाए। आखिरी दम तक तौहीद की हिफाजत करो। ये चीज़ यहाँ पर बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।